हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो की बात करें, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे। इसी सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर चुके थे, साइंस स्टार्ट कर चुके थे और भी इस तरह की कई सारी प्लेलिस्ट हम स्टार्ट कर चुके थे। आपको आपकी जब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jklatestinfo.com पे विज़िट करोगे, आपको एसएससी का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारी सीरीज़ देखने को मिल जाएंगी। आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी स्टार्ट करें, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे फ़िलहाल स्टार्टिंग में। तो आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताना चाहूँगा जो आज के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इन 50 क्वेश्चंस में से 10 से 15 तो ऐसे हैं जिसके लिए आपको बेसिक वाली नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो बाकी ये कि ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। बट जो भी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आपको बताना चाहूँगा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एक इंडियन ज्योग्राफी की, हमारे इस चैनल पर भी और JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर भी। वहाँ पे जाके बेसिक्स पे अपने क्लियर कर सकते हो। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। जो ऑप्शंस में आपके सामने स्टेट दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका कोस्ट लाइन एरिया जो है सबसे ज़्यादा है। इस तरह से इंडिया के मैप की बात करें, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एरिया किसका है, तो वो गुजरात का है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर के करीब पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया किसका है, गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। इनमें से कौन सा लैटिट्यूड ऐसा है जो इंडिया से पास करता है। आपको पता है अगर वर्ल्ड को हम इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंटर से जो लाइन पास करते हैं, इसे 0 डिग्री की जो बात करें इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। तो 23.5 डिग्री पर नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हो। जो नॉर्थ की तरफ है 23.5 डिग्री, वहाँ पर क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। और हमारा इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है ना, आपको पता है इंडिया इक्वेटर से ऊपर आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से होकर निकलता है। तो ये पूछता है कि इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया वाइज, और इंडिया का एरिया जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा 32 वाला ये ऑप्शन में आपके सामने जो है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो ज़्यादा है लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट बताया हुआ आपको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स इंडिया में जो बनी थी, इसका ऑर्डर बताना, मतलब इन चारों में से पहले कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी स्टेट बनी, इस तरह का ऑर्डर आपको बताना। तो देखो आपको पता है इन चारों की, सिक्किम तो 75 में बन गई थी ना, तो सबसे पहले तो सिक्किम आ जाएगा। फिर मिज़ोरम की बात करें, सिक्किम के बाद मिज़ोरम बनी थी, फिर उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा, है ना। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। एक्टिव आपको दिख गया होगा यहाँ पे, बैरन आइलैंड जो है वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो दिखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो आप वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में 2000 लाइक का टारगेट रख के चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए आते रहें। और बाकी वीडियोज़ आपको मिल ही जाएंगी। आपको ऑलरेडी वीडियोज़ वाले सेक्शन में जानना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ देख भी सकते हो पुरानी वाली। और वेबसाइट में तो क्वेश्चन रहते हैं, कभी भी रिवाइज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड ऐसा है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताता है, आपको वो बताना है। तो इतना तो आपको पता है कि वो कहाँ से निकलता है, यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलता है ना वो वाला लॉन्गिट्यूड। तो वो कौन सा है, तो 82.5 ईस्ट वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग यूटीज़ ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज़। अगर इंडिया की यूटीज़ की बात करें, इनमें से तो कौन सी यूटी है जिसका जो साइज़ जो सबसे ज़्यादा है, इन यूटीज़ की कंपैरिजन करेंगे तो वो पौंडीचेरी का आ जाता है। हालांकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली की बात करें अभी तो मर्ज हो चुकी हैं, अगर मर्ज होने की बात करें तो इनका ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे मर्ज नहीं दिखाया, यानी कि पुराना क्वेश्चन, तो यहाँ पे पौंडीचेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। ये जो पैसेज है कहाँ पर है, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है, यानी कि 48 किलोमीटर ये कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कहाँ से पास करता है, यूपी से पास करता है, ठीक है, एमपी से पास करता है, ठीक है, और कहाँ से पास करता है, देखो ये आ गया आंध्र प्रदेश से तो पास करता है, ठीक है, बट कर्नाटका से पास नहीं करता। आंध्र प्रदेश से पास करता है, तमिलनाडु से पास नहीं करता। कर्नाटका तमिलनाडु से वैसे नहीं पास करता। तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोनों जगह से भी पास करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच फॉरेन कंट्रीज़ क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, कौन सी फॉरेन कंट्री जो है अंडमान आइलैंड के पास में, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। तो अंडमान आइलैंड की बात करें, इसके पास में कौन सी कंट्री है, वो म्यांमार है। तो म्यांमार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, झारखंड जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। अब देखो, इसके लिए आपको मैप की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि इंडियन मैप कैसे है। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पे मैं पूरे तरीके से आपको इंडियन मैप बताया था कि इंडियन मैप में कौन सी स्टेट कहाँ पर है, शॉर्टकट भी बताए थे और उसके साथ में एक ब्लैंक मैप भी लाया था और आपको कहा था कि आप खुद फिल करो। तो वो वीडियो में सब कुछ बताया था। उस वीडियो का मैं ट्राई करूँगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगा। वहाँ पे जाके वो इंडियन मैप वाली वीडियो आप देख लेना। और ज्योग्राफी की बात करें, मैप तो को पता ही होना चाहिए इंडियन मैप को कौन कहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। और बाकी अब हमारे जो दूसरे यूट्यूब चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जो वेबसाइट भी वैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर भी वो मैप वाली वीडियो वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। तो झारखंड जो किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। वेस्ट बंगाल से करता है, उड़ीसा से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है। मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से करता है, ये आपस में करते, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पे झारखंड से नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना, कौन सी स्टेट है इनमें से जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी है बट चाइना से लगता है, सिक्किम भी चाइना से लगता है, अरुणाचल, यानी कि चारों के चारों जो चाइना से लगते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 2 3 4 जिसमें ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चन है, कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है पहले आपको ये समझाना पड़ेगा, फिर कोरल रीफ्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने एंड पे कर लो, क्योंकि इसको समझाने का खाली मैं आंसर ही बताऊंगा ये ठीक है। इसको समझाने के लिए थोड़े टर्म्स हैं, ये अलग से समझाना पड़ता है, अभी समझा नहीं सकता। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जब हम स्टार्ट करने वाले जल्दी जेके लेटेस्ट चैनल पे, वहाँ पे हम स्टार्ट कर लेंगे। फिलहाल इसका ऑप्शन आप देख लो अपने हिसाब से, जिसको पता होगा बता दूँगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ पर ना, इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। हालांकि अगर आपसे पूछता है कि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वहाँ पर आंसर बन जाएगा यूपी, कि एससी कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, वो यूपी में रहते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की, स्टेट पॉपुलेशन की कंपैरिजन करा जाए। मतलब स्टेट पॉपुलेशन की कंपैरिजन करो और उस पॉपुलेशन में ज़्यादा एससी आते हैं, ऐसा कौन सी स्टेट में, ऐसा पंजाब में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पंजाब में देखने को मिलता है। फिर पंजाब को हिमाचल प्रदेश आता है, फिर यूपी आता है। लेकिन जब पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें कि सबसे ज़्यादा एससी वाले रहते कहाँ पर हैं, तो वो यूपी आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, सबसे ज़्यादा एससी रहते कहाँ पर हैं, यूपी में रहते हैं। बट पूरी पॉपुलेशन का मैक्सिमम जहाँ पे एससी रहते हैं वो पंजाब है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहाँ से पास करता है, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है इंडिया की 8 स्टेट से पास करता है ना, इंडिया की 8 स्टेट से पास करता है। कौन सी इंडिया की स्टेट से पास करता है, देखो ये आप सभी ने पढ़ाई हो, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से स्टार्ट करें, गुजरात है ना, पहले गुजरात से पास करता है। फिर कहाँ से पास करता है, यहाँ पे गुजरात हो गया, अपना राजस्थान हो गया। फिर जैसे गुजरात, अगर हम सीक्वेंस में चलें, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये सीक्वेंस अगर हम चलें इस तरह से रहता है ना, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो, गुजरात से भी पास करता है, झारखंड से भी पास करता है, असम से तो नहीं पास किया ना इसने। तो ऑप्शन नंबर ये 3 तो होने नहीं चाहिए। तो 1 2 और 4 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको पहले वो 8 स्टेट के नाम पता होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन। ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन कहाँ पर है, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग स्टेट, इसमें लार्जेस्ट एरिया किसका है, ये ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इन स्टेट में से फॉरेस्ट एरिया लार्जेस्ट किसका है, यहाँ पर आपसे सिंपली वो पूछा गया। देखो, ऐसे तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आता है, बट मध्य प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं। तो मध्य प्रदेश को तो आंध्र प्रदेश आता है, वो भी नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ आता है, वो भी नहीं है। फिर उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरह से चलता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर की बात करें, जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड की, वो कौन से आइलैंड पर आता है। पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल तो है अंडमान निकोबार आइलैंड की, बट वो कौन से आइलैंड में आता है, यहाँ पे आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आता है साउथ अंडमान में आता है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28.38 नॉर्थ एंड 77.12, ये आपसे पूछा गया लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ करें, तो ये दिल्ली की लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि आपको ये वीडियो इस तरह से अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो यस कर देना, अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी ज़रूरी है, वो भी हमें बता देना, हमें फीडबैक ज़रूरी है आपकी तरफ से। वट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एज वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से आपको वेस्ट की तरफ जाना है, मतलब आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, यहाँ से इस तरफ आना है, तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। यहाँ पर वही बात, अभी आपको मैप का अच्छे से नॉलेज होनी तभी आप बता पाओगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ये पूरी सीक्वेंस से ही है, पहले मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल, भावनगर। तो ये भाई सिंपल से फंड, अगर आपको पता होगा गोरखपुर कहाँ आता है, भावनगर कहाँ पर आता है, कौन सी स्टेट में आता है, तो आप आराम से बता दो, क्योंकि अगर स्टेट का नक्शा आता है तो अगर स्टेट में कौन सी जगह कौन सी स्टेट में आती है आप आराम से कर सकते हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे कौन सा वर्ल्ड में, वो मिसिसिपी रिवर है। इतना तो ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर इंडिया का पूछ लिया आपसे वाटरवे कौन सा है बड़ा, तो वो नेशनल वाटरवे 1 आता है ना, वो जो गंगा उनसे गंगा भागीरथी, वो हुगली रिवर करके जो है, वो वाला इंडिया का सबसे बड़ा है। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो मिसिसिपी रिवर जो कि नॉर्थ अमेरिका वाली साइड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट एवरेज ऑफ रोड लेंथ ऑन पर 1000 स्क्वायर। ठीक है, ये हाईएस्ट रोड लेंथ किसके सिंपली पूछा गया, यूएसए का है। किसने कहा था सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, तो ये इसी सिंपल ने कहा था। ये स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। रेड इंडियंस या फिर अमेरिकन इंडियंस किसको बिलोंग करते हैं, मंगोलियन रेस को या किसको रेस को बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय द माइग्रेंट्स इन 20th सेंचुरी। कौन सी स्टेट जो है वो बन गई थी 20th सेंचुरी में, तो यहाँ पे मॉरिशस, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिख गया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स प्रैक्टिस मोस्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन जो है सबसे ज़्यादा सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है इनमें से, तो ये मानसून एशिया यहाँ पर है। ये देखो अब यहाँ पे ना आपको बेसिक आपको फिर से बताऊंगा, आपको फार्मिंग की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड का थोड़ा सा ना, ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको रटने वाले बन जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वीडियोस अपलोड करके आप देख सकते हो। हालांकि अभी भी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाकर बेसिक वीडियोस देख लेना। अब जैसे ये देखो हॉट एंड डॉट्स, ये क्या होता है आपको पहले पता हो, जितने भी इसका आंसर बता पाओगे। डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन रीजन इज, क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है, तो डेंसिटी पॉपुलेशन की। बाय विच थ्योरी डज द पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। कौन सी थ्योरी जिससे पॉपुलेशन जो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है, ऐसे कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है आपको, तो मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हंटिंग इंस्ट्रूमेंट हरपोन इज़ यूज्ड बाय, अब ये किस लिए यूज़ करते हैं आपको पता ना, वो फिशिंग वगैरह के लिए, तो किसने यूज़ किया, एस्किमो। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको पहले मैं कह चुका हूँ 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बेकार से रहेंगे आपके, बाकी थोड़े ठीक भी रहने वाले हैं। लीडिंग सल्फर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे इसमें से जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बताएं, तो इस ऑप्शन में से यूएसए आ जाएगा। क्रायल किसका होता है, मसाई वालों का होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी, एडविन कैनन ने दी थी। कारकांडा क्या है, ये कोल फील्ड है ना, कोल फील्ड, वहाँ पे कोल वगैरह बड़े मिलते हैं, कोल फील्ड बड़े मिलते हैं। हेब्रू क्या एक लैंग्वेज है, इजराइल में लैंग्वेज बोली जाती है हेब्रू, तो ये 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। इसको यहाँ पे प्लेट्यू कॉन्टिनेंट बोला जाता है, अफ्रीका, क्योंकि सी लेवल थोड़ा ऊपर उठा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए अफ्रीका कंटिनेंट को प्लेट्यू कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। विच इंडस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साउथ वेस्ट एशिया, तो वो कौन सी साउथ वेस्ट एशिया में, पेट्रोकेमिकल हो जाएगी। मोस्ट फर्टाइल लेयर कौन सी होती है, साइल की टॉप लेयर ना, मतलब ए लेयर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक के रहते हैं यहाँ पे समझने वाला कुछ नहीं, तो ये जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ इनको मैं। आगे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्लाइमेट है। मेडिटेरियन सी फॉरेस्ट कौन से एरियाज में आती है, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछ लिया आपसे सिंपली। विच कंट्री फॉल्स, कौन सी कंट्री जो है वो सभी तीनों नेचुरल रीजन्स में आती है, हॉट डेजर्ट में भी आती है, मेडिटेरियन में आती है, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में आती है, तो चाइल्ड यहाँ पर आ जाएगा। विच वेजिटेशन इज कॉल्ड नेचुरल कैटल कंट्री, कौन सी वेजिटेशन को नेचुरल कैटल कंट्री का डाउन्स को कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज फेमस, कौन से ऐसे डेजर्ट हैं जो कि फेमस है, नाइट्रेट्स के डिपॉजिट जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनमें से, तो ये है एटकामा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल डेसिडस और मानसून फॉरेस्ट कहाँ पर आते हैं, इंडिया में भी होते हैं भाई, आपको सिंपल से बताना, पेड़ों के पत्ते जड़ जाते हैं डेसिडस फॉरेस्ट, तो इंडिया तो हो गई होगा, ऑप्शन नंबर डी में इंडिया देखने को मिल रहा है। पोस्टाज और टेम्परेट ग्रासलैंड, इन पोस्टाज जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, कौन से एरिया में आते हैं, वो तो हंगरी वाली साइड में आते हैं। डेसिडस ट्रीज को अभी आपको पता है, डेसिडस कौन से होते हैं, डेसिडस का मतलब ये मतलब फॉल करना, पत्तों को गिरना। डेसिडस ट्रीज कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो अपने पत्ते जो गिरा देते हैं, है ना, किसी न किसी सीजन पे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नॉट फाउंड इन टोरी जोन, टोरी जोन में इसमें कौन सा नहीं आता है, यहाँ पे आपसे वो पूछा गया। टेम्परेट डिजर्ट की बात कर लेते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, ये आप आराम से बाद में देख सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
लॉन्ग ट्रीलेस ग्रासी पाम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पम्पास, ये भी ऐसे बेकार सा क्वेश्चन है। मेडिटेरियन लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड्स, मेडिटेरियन लैंड्स को वर्ल्ड को क्या कहा जाता है, ऑर्चिड लैंड्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी किसी भी तरह अगर आपको डाउट रहा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।